हेलो स्टूडेंट, मैं करण राय स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग 7.3 प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित फॉर्मूले समझेंगे। प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। और इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से आप प्रश्नावली 7.3 को आसानी से हल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। दिया हुआ है, देखिए, याद रखिए प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। उसके लिए क्या है प्यारे बच्चों? फॉर्मूले होते हैं। क्या है फॉर्मूले? देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लगाना है प्यारे बच्चों? 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2। याद रखिएगा, क्या है? साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2। ठीक है। अब भाई ये फॉर्मूला आया कहां से प्यारे बच्चों, कैसे बनाए हैं? तो आपको याद होगा कि कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो 11th क्लास में आप सब पढ़ चुके हैं। इसी फॉर्मूले से हमने ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 बनाया। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का। ओके, दूसरा है टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स के लिए आप सीधे फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, अब देखिए तीसरा, अब कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स के लिए क्या याद रखना है? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बटा में 2। क्या? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बटा में 2। ध्यान रखिएगा इस। अब देखिए चौथा है कॉट स्क्वायर एक्स। तो कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सब तो, ये वाला फॉर्मूला आप सबको याद होगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों। उम्मीद है ये जो फॉर्मूले अभी बताए हैं बिल्कुल ही समझ में आ गए होंगे, और इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से आप एक्सरसाइज 7.3 को आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप इन फॉर्मूलों को याद रखिए। अब इसके बाद जो है आगे देखिए। अब जो है 5 नंबर जो फॉर्मूला है देख रहे हैं, साइन क्यू एक्स। ये त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। डायरेक्ट जो है साइन क्यू एक्स का यदि समाकलन ज्ञात करना हो तो याद रखिएगा कि 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बटा में क्या है, इसी का समाकलन होगा प्यारे बच्चों। साइन क्यू एक्स का तो समाकलन होगा नहीं, तो याद रखिएगा ये साइन क्यू एक्स जो है, ये जो फॉर्मूला है,
ये किससे बना हुआ है प्यारे बच्चों? जैसा कि आपको पता होगा कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, जो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो इस फॉर्मूले से ये साइन क्यू एक्स फॉर्मूला बनाया गया है प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है आप, क्योंकि साइन क्यू एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसके लिए इस सूत्र को क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना है आपको, ठीक है। अब जो है छठवां है सूत्र 2 साइन ए कॉस बी। अगर इस प्रकार दिया रहेगा 2 साइन ए कॉस बी, तो इसको क्या कैसे करना है? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कर देंगे, मतलब साइन लिख के और इनके दोनों कोण को जोड़ देंगे, प्लस फिर साइन लिख के ए माइनस बी, मतलब दोनों कोण को एक बार घटा देंगे, साइन लिख के एक बार दोनों कोण को जोड़ देना है, प्लस साइन लिख के और एक बार दोनों कोण को घटा देना है। कब? जब 2 साइन ए कॉस बी रहेगा तब, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सातवां है साइन 2a, तो ये तो याद होगा आप सबको, 2 साइन ए कॉस बी होता है, ठीक है। अब आठवां फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉस क्यू कॉस की पावर 3x, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला ये बना हुआ है cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4, ये आपको याद रखना है। आप 11th क्लास में पढ़े हैं cos 3a का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है? 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a। इससे हमने ये क्या है, cos 3x बराबर cos 3, इसको ऐसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, cos की पावर 3x बराबर cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे 9 नंबर 2 cos a cos b यदि दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? 2 cos a cos b, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बराबर में cos लिख के ये a और b कोण के जोड़ दे हमने, और फिर प्लस cos लिख के और दोनों कोण के एक बार घटा दे हमने। जब ऐसे दिया रहेगा 2 cos a cos b, तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 10 नंबर 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, जब ऐसे रहेगा तो cos लिख के पहले दोनों कोण मतलब a में से b घटा देंगे, और फिर माइनस cos लिख के दोनों कोण के जोड़ देंगे। पहले क्या करना है, cos लिख के, कब? जब 2 साइन ए साइन बी दिया रहेगा, 2 साइन ए साइन बी रहेगा, तो cos लिख के दोनों मतलब a में से b घटा देना है, उसके बाद माइनस लगाना है, प्लस नहीं, माइनस cos और दोनों कोण को क्या कर देना है, जोड़ देना है, a प्लस b कर देना है, ठीक है। तो यदि इन फॉर्मूलों को आप याद रखते हैं तो एक्सरसाइज 7.3 जो है बिल्कुल ही आपके लिए इजी होगा, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप 7.3 के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं यदि इन फॉर्मूलों को याद कर लिए। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
हमें उम्मीद है प्यारे बच्चों कि यह वीडियो जो फॉर्मूला का हमने बनाया है 7.3 का बहुत पसंद आ रहा होगा।